अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 10th। आई मिस हेरा। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या है और साल्ट क्या है। द वर्ड एसिड इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडियस विच मीन सोर। कि हमारे पास ये जो वर्ड एसिड डिराइव हुआ है, ये एक लैटिन वर्ड था एसिडियस विच मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या है हमारे पास, सोर मीन्स खट्टा। एसिड हैव सोर टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। हमें अगर चेक करना है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, तो उसमें हम लोग लिटमस पेपर रखेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर को ये किस में चेंज कर देगा, अगर रेड में, तो हम कहेंगे ये चीज़ एसिड है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ वेरी कोरेसिव। एक्वस सोल्यूशन जो है एसिड का, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को और ये बहुत ज़्यादा कोरेसिव होता है। ठीक है, हमारी जिल्द को जो है वो जला देता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक्वस सोल्यूशन होता कौन सा है कि जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं वाटर को एज अ सॉल्वेंट, वो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी कोरेसिव है। ठीक है, हमारी स्किन को जो है ये जला देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस एंड अल्कलीस। बेस्ड हैव बिटर टेस्ट एंड फील सोपी। बेसिस जो हैं वो हमारे पास बिटर, कड़वी होती हैं और सोप की तरह होती हैं। ठीक है, झाग जिससे देती हैं हमें ये। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। इट चेंजेस द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। और इसके साथ साथ ये हमारे पास कलर भी चेंज कर देते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स को। स्ट्रॉन्ग बेसिस और कोरेसिव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। स्ट्रॉन्ग बेसिस भी जो है वो हमारे पास क्या करती हैं, कोरेसिव होती हैं और हमारे पास कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब हम लोग इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साल्ट्स। साल्ट जो है अ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड। ऐसे कंपाउंड जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बने, एसिड और बेस, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द बेस एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द एसिड। ठीक है, सॉल्ट जब बनते हैं तो हमारे पास किस पे कंसिस्ट करते हैं, पॉजिटिव आयन जो कि बेस से आता है और नेगेटिव आयन जो हमारे पास एसिड से। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, Na हमारे पास सोडियम क्या है, बेस है। ठीक है, और NaCl, तो हमारे पास Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है किसका, एसिड और बेस का। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास एसिड जो है वो वर्ड एसिडियस डिराइव हुआ है और उसका मींस क्या है, हमारे पास सोर। ठीक है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत ज़्यादा कोरेसिव होता है। बेस जो है बिटर टेस्ट होता है इसका, सोपी होता है। और ये भी जो है वो हमारे पास क्या चीज़ कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, कोरेसिव होता है। और साल्ट जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस की वजह से। ठीक है, अब हम लोग इसमें एसिड बेस और साल्ट्स में जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हमारे पास कि एसिड और बेस हमारे पास क्या थे। तो सबसे पहला अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को देखते हैं। 7-8 अर्हीनियस, A Sandwich chemist explained that aqueous solution of an acid and base can conduct electric current। क्या हमारे पास जो है aqueous solution जो है एसिड और बेस का, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को बाय प्रोड्यूसिंग आयन इन एक्वस सोल्यूशन। क्या चीज़ प्रोड्यूस करके, आयन्स को प्रोड्यूस करके किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर। एक्वस सोल्यूशन कौन सा है, जिसमें हम लोग वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन ऑफ एसिड हमारे पास क्या है, एन एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस डेट डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। कि एसिड हमारे पास एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट होता है, टूटता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, तो हमें क्या देता है, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट एसिड्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब हम लोग इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं इट विल गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड हमारे पास H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। एसिडिक एसिड CH3COOH हमारे पास जो है जब डिसोसिएट होता है, आयनाइजेशन होती है इसकी, तो CH3 एसीटेट आयन प्लस हमारे पास H पॉजिटिव। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव और PO4, ये हमें क्या देता है, फास्फोरिक एसिड डिसोसिएट होके H पॉजिटिव। तो मीन्स कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कि कोई भी हमारे पास जो है एसिड जो तब कहलाएगा, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब हम लोग उसको डिसोसिएट करेंगे एक्वस सोल्यूशन के अंदर, और वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करे, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। डिफरेंट डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स हम लोगों ने देखी। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस बेस क्या है, एन अर्हीनियस बेस इज़ अ केमिकल सब्सटेंस डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। क्या हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट होता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या चीज़, OH नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। डिसोसिएशन ऑफ बेस देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड K पॉजिटिव O प्लस OH नेगेटिव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH और पॉजिटिव OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब कि बेस हमारे पास वो स्पीशी है कि जब वो डिसोसिएट होगी तो वाटर के अंदर तो हमें क्या देगी, OH नेगेटिव आयन देगी, ठीक है। अब हमारे पास ये तो कॉन्सेप्ट था अर्हीनियस का, जिसने हमें सिर्फ़ और सिर्फ बताया कि कोई भी चीज़ जब एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होगी H पॉजिटिव आयन देगी तो एसिड होगी, OH नेगेटिव आयन देगी तो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज़ ओनली लिमिटेड टू एक्वस मीडियम एंड डू नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन नॉन एक्वस मीडियम। कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास। इसने ये तो बताया कि हमारे पास कोई भी चीज़ जब एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होगी तो हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगी, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे पास नॉन एक्वस मीडियम के अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी को कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है। इन अर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड आर लिमिटेड टू हाइड्रोजन only and base are limited to hydroxide and it cannot explain the acidic nature of carbon dioxide and basic nature of ammonia। कि इसने हमें ये तो बताया कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो है एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव होगा, बेस वो होगा जो H नेगेटिव, लेकिन इसने ये तो नहीं बताया कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, एसिडिक है, ठीक है, और अमोनिया क्या है, बेसिक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। इसी वजह से ये हमारे पास लिमिटेड रहा। मीन्स कि हमारे पास उसके बाद जो है इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया जिसको ब्रॉन्स्टेड-लोबी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं। वो किस बेसिस पे, क्योंकि अर्हीनियस ने सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम की बात की। एक्वस मीडियम में भी ये बताया कि H पॉजिटिव आयन होता है और H नेगेटिव आयन होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की जो है इसने हमें एसिडिसिटी और बेसिसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये था हमारा आज का टॉपिक। होम टास्क आप लोगों का रिवाइज़ करना है। आप लोग इस लेक्चर को